हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ के होने की संभावना कितनी है। ठीक है, जैसे कॉइन टॉस करा तो ऐड आने की संभावना कितनी है, टेल आने की संभावना कितनी है। ठीक है, चांसेस होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इसके बारे में जो भी है। ठीक है, पहले है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोइन टॉस करा, डाई थ्रो करा, तो ये सारे क्या हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। फोर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर हमने कोई डाई थ्रो करा है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच इन ईच ट्रायल द आउटकम इज नॉट यूनिक। आउटकम यूनिक नहीं है, बट मे बी एनी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। बट जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनमें से कोई भी हो सकती है। ठीक है, वैन परफॉर्म अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल कंडीशन ध्यान रखना, आइडेंटिटी कंडीशन है। अब उसमें है ना, क्या होता है कि हम कहते हैं कि भी कोइन खड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, हम इसे इलॉजिकल चीज़ें के बारे में बात करते हैं। को टेढ़ा हो गया तो कौन क्या होगा, तो अंडर परफॉर्म अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस। इट मस्ट हैव मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। एक से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रिडिक्शन ऑफ द आउटकम इन एडवांस इज नॉट पॉसिबल। उसकी प्रिडिक्शन जो है वो पॉसिबल ना हो। ठीक है, अब ऐड आएगा या टेल आएगा, पॉसिबल नहीं है बताना कि ऐड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रिडिक्शन है वो पॉसिबल ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड ए ऐड और टेल में अकर व्हेन टू डाइस आर थ्रोन ए sum of total of numbers that occur would be either 2 or 3 or 4 or up to 12। ठीक है, जो मान लो दो डाई थ्रो करे गए हैं तो उनमें जो सम होता है नंबर्स का वो क्या होता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12 और मिनिमम 2। व्हेन सच एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इट इज कॉल्ड ए ट्रायल। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? ट्रायल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको इधर ही रखते हैं। सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। सारी पॉसिबिलिटी है ना, उनका जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे अगर फेयर कॉइन टॉस करा गया तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? ऐड या फिर टेल। सारी पॉसिबिलिटीज बताएंगे। डाई थ्रो करा गया तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? कोई भी एक से लेकर 6 में से कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, तो सैंपल स्पेस क्या है? दोनों ऐड आ सकते हैं। पहले ऐड आ गया फिर टेल आ गया, फिर पहले टेल आ गया फिर ऐड आ गया, फिर दोनों टेल आ गए। ये पॉसिबिलिटी, यानी कि सारी पॉसिबिलिटीज का जो सेट बनेगा उसको बोल देंगे हम सैंपल स्पेस। ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड ए सैंपल पॉइंट। जो हर एलिमेंट है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इन जो ये सारे क्या हैं? ये सैंपल पॉइंट्स है। ये भी सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट है। ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। देखो क्वेश्चन है फर्स्ट के हमारा, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अगर 3 कॉइन टॉस करे गए हैं, देखो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगे? तीनों ऐड आ जाए। ठीक है, पहले 2 ऐड आ जाए फिर एक टेल आ जाए। एक टेल आ गया ना, अब एक टेल को ना वेरी कराओ, या थर्ड पोजीशन पे है फिर सेकंड पे ले आओ। पहले ऐड आ गया फिर टेल आ गया फिर ऐड आ गया, फिर फर्स्ट पोजीशन पे ले आओ। पहले टेल आ गया फिर ऐड आ गया, ऐड आ गया, फिर एक ऐड 2 टेल की बारे में बार पीछे लगाओ दोनों को, दोनों टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, और लास्ट में क्या आ जाएगी? तीनों टेल आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे चीजों को। अब देखो, अब क्या था कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अगर 2 डाइस हो तो दोनों पे 1 1 आ जाए। ठीक है, पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आए। पहले पे 1 आए
दूसरे पे 3 आए, ऐसे 1 4 1 5 1 6, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2 1 2 2 2 3 2 6 3 1 3 2 3 3 3 6, ठीक है। इस तरीके 4 1 से लेके 4 6 तक, 5 1 से लेके 5 6 तक, 6 1 से लेके 6। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, हो जाएंगी ये 36, ठीक है। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखो, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट्स इन ए हेड देन ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। अब 2 बार कॉइन जो है टॉस करा गया, सेकंड थ्रो पे अगर हेड आता है तो एक डाई को थ्रो किया जाता है, तो सैंपल स्पेस बताना। दोनों टेल आ जाए, ठीक है। पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए। अब देखना सेकंड थ्रो पे है ना, अभी तक हेड नहीं आया है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे भी टेल है, ठीक है। अब 2 बाकी पॉसिबिलिटी बच गई, टेल एड की और एड एड की। टेल एड आया तो फिर डाई थ्रो करा गया, डाई थ्रो गया तो 6 पॉसिबिलिटीज उसकी। टेल हेड 1 आ जाए, टेल हेड फिर 2 आ जाए, डाई पे 2 आ जाए, टेल हेड फिर डाई पे 3 आ जाए, टेल हेड डाई पे 4, टेल हेड 5, टेल हेड 6। अब बात करते हैं दोनों हेड आ जाए। जब दोनों हेड आए, सेकंड पे हेड आ गया तो हेड के साथ फिर डाई थ्रो करेगा 1, फिर 2, एडेड 3, एडेड 4, एडेड 5, एडेड 6। इस तरीके से हमारा सैंपल स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इवेंट्स और केसेस। इवेंट्स और केसेस, ईच सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट और ए केस। जो भी हमारा सबसेट बनेगा ना सैंपल स्पेस का, उसको बोल लेंगे हम इवेंट और केस। देखो अब जैसे डाई थ्रो करा गया, ठीक है, सैंपल स्पेस क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लेते कोई इवेंट है, लेट एन ओड नंबर इज टू बी ऑब्टेन। ओड नंबर कोई भी हमें फाइंड आउट निकालना है, तो ओड नंबर्स क्या क्या जाएंगे 1 3 5 1 3 5, ये इसका सबसेट है, सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखेंगे, सबकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे क्या है। पहले आता है नल इवेंट, एन इवेंट हैविंग नो सैंपल पॉइंट। ऐसा इवेंट जिसमें कोई सैंपल पॉइंट ही ना हो, ठीक है, उसको बोल लेंगे नल इवेंट। उसको 5 से भी डिनोट कर देते हैं, आल्सो नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अब डाई थ्रो हो गया गेटिंग नंबर 7, क्या हो जाएगा 5, नल इवेंट, पॉसिबल ही नहीं है। जब डाई थ्रो करा उसमें 1 से 6 लग नंबर है, 7 कैसे आ जाएगा, ठीक है। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट क्या होता है, द इवेंट विच इज श्योर टू अकर, जिसकी श्योर है श्योर है जो होना, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। देखो एग्जांपल देखो इसका क्या, फॉर ए थ्रो ऑफ सिंगल डाई द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7 इज ए श्योर इवेंट। अब 7 से छोटा नंबर प्राप्त करना है, तो 1 से ले 6 तक है ना नंबर जो है वो सारे 7 से छोटे हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसमें 1 से नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गेटिंग नंबर लेस देन 7 इज ए श्योर इवेंट, ऑब्वियस बात है 7 से छोटे ही नंबर प्राप्त करेंगे, तो वो क्या जाएंगे, श्योर इवेंट। अब देखो सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस, जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट हो, उसको बोल लेंगे सिंपल इवेंट। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड गेटिंग ए हेड इज सिंपल इवेंट, ठीक है। अब 2 पॉसिबिलिटी है, तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 में से एक पॉसिबिलिटी होनी गेटिंग ए हेड इज सिंपल पॉइंट, ठीक है। 2 कॉइन टॉस करेंगे, गेटिंग बोथ हेड इज ए सिंपल इवेंट। इस तरीके से कंपाउंड इवेंट, व्हेन एन इवेंट इज कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट्स, सिंपल पॉइंट्स की कलेक्शन बोलेंगे इसको, देन इट इज कॉल्ड ए कंपाउंड इवेंट। सम ऑफ 2 नंबर्स व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन इज 6, इन दिस केसेस इवेंट्स आर 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, ये पॉसिबिलिटीज रहेंगी, तो सच इवेंट्स आर कॉल्ड कलेक्शन ऑफ सिंपल पॉइंट्स बोलो, यानी कि एक से ज़्यादा इसमें क्या हो हमारे सैंपल पॉइंट्स, उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
फेवरेबल केसेस, द केसेस विच एंश्योर द अकरेंस ऑफ ए डिजायर इवेंट, ठीक है, जो किसी इवेंट के होने की श्योरिटी देते हैं, दैट आर फेवरेबल इवेंट्स। इफ ए डाई इज थ्रोन एंड ए डिजायर्ड इवेंट 6 अकर्स, हमें 6 प्राप्त करना तो वो 6 आ गया, दैट मीन ए फेवरेबल इवेंट हैज अकर्ड, ठीक है। इस तरीके से इक्वली लाइकली क्या आता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स आर when we don't expect the happening of one event in preference of the other। अब जैसे है ना, इक्वली लाइकली ऐसे भी बोल देंगे, जैसे एक डाई थ्रो करा गया, 1 की जितनी प्रोबेबिलिटी है और 2 की जितनी प्रोबेबिलिटी है, 3 की जितनी है, 4 की, यानी कि सब की है ना बराबर जो है पॉसिबिलिटी है, तो उनको बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। गेटिंग ए नंबर 1 और गेटिंग नंबर 2, गेटिंग नंबर 3, इनकी सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड इधर एड और टेल अकर, दोनों की बराबर की पॉसिबिलिटी है, दैट देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट दैट ओनली एड विल हैपन, ठीक है। इन केस ऑफ फेयर डाई एनी वन ऑफ 6 इवेंट्स कैन अकर, ठीक है। तो डाई थ्रो करा तो 6, 1 से लेके 6 नंबर तक कोई भी आ सकता है, तो 6 के 6 जो हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, mutual exclusive events। In an experiment, the events where occurrence of one event exclude or rules out the happening of all the other events in same experiment। इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों इवेंट जो हैं इकट्ठे हैपन ना हो, कोई 2 इवेंट हैं दोनों में कुछ भी सिमिलर ना हो, ठीक है। देखो दूसरे वर्ड्स में जो डेफिनेशन है, इन अदर वर्ड्स 2 इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ बोथ इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली इन सेम ट्रायल, ठीक है। 2 इवेंट एक ही ट्रायल में इकट्ठे ना हो तो वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। उसका एग्जांपल देंगे अच्छा सा, तो तब अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए कॉइन इज टॉस वंस either add or tell occurs, both the events of add and tell cannot occur simultaneously। अब एक कॉइन टॉस करा गया, या तो ऐड आएगा या टेल आएगा। अब दोनों एक बार टॉस करा गया, एक बार में ऐड भी आ जाए टेल भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। एक क्वेश्चन में भी आएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें एक एग्जांपल आएगा, वो देखते हैं फिर। एग्जॉस्टिव केसेस, the total number of events that can occur in an experiment are known as exhaustive cases, ठीक है। जो भी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो अक्कर होंगे एक एक्सपेरिमेंट में उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव केसेस। फॉर ए टॉस ऑफ डाई देयर आर 6 एग्जॉस्टिव केसेस। अगर डाई को टॉस करते हैं तो कितने हैं हमारे पास, 6 एग्जॉस्टिव केसेस हैं। व्हेन 2 coins are tossed then there are 4 possibilities, 4 एग्जॉस्टिव केसेस, ठीक है। अब इतना ही इसमें, आगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में।